Har Har Mahadev guys, how are you all? I hope you're all well. So in this video I'm going to cover BA first semester syllabus which is the short story The Terror by Guy D. Maupassant. इस स्टोरी में हम बेसिकली समरी पढ़ेंगे, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं है पर ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि आपको समझ में आ जाएगा. सो पहले एक ओवरव्यू ले लो. आप लोग नए हो बट स्टिल आपको ये चीज़ पहले जाननी चाहिए. तो आइए देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर. इस कहानी का नरेटर है रेमंड है सर. फ्रेंड है इनके पियर, वाइफ है इनकी लेजोले, ठीक है. और ये कितनी बार अपने फ्यूचर वाइफ से मिल रहे हैं? 4 से 5 बार, जो होने वाली है ना, टू बी, लाइक ब्राइड टू बी. तो ये 4 से 5 बार मिल चुके हैं. और इनकी जो वाइफ है, होने वाली वाइफ, वो एक स्मॉल फेयर और स्टाउट मिडिल क्लास वुमेन है. और ये क्या कह रहे हैं कि मे बी मुझे कुछ ही पलों बाद मुझे एहसास हो जाए कि मुझे एक लंबी डार्क शेडेड और पतली वुमेन चाहिए. इतना आपको समझ में आ गया? अब हम लोग स्टोरी डिस्कस करते हैं. जैसा ये जो टाइटल है द टेरर, ये टाइटल बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है ना, क्योंकि जैसा नाम है वैसा काम. इसमें ऑथर अपने डर को बताते हैं. ठीक है, आइए स्टोरी शुरू करते हैं. एक दिन ऑथर बहुत ही थके हारे अपने घर पे वापस आए. अपने जब वो रूम में आए, वो अकेले ही रहते थे, उनके साथ कोई नहीं रहता था. ही वॉज ऑल अलोन. ठीक है. तो जब आए हमारे जो नरेटर हैं, तो उन्होंने उस दिन महसूस किया कि आज उनका कमरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है. एक्चुअली अभी ऐसा नहीं कि आपका कमरा थोड़ा मतलब जैसा नॉर्मल साइज़ है उतना ही लगता है, बट जब हम कभी फील करते हैं कि अब कितने ज़्यादा अकेले हैं, तो उस वक्त हमारा छोटा सा कमरा भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है. उस दिन उनका मन नहीं लगा काम करने में. वो बहुत ट्राई कर रहे थे. मैं वो वर्क करने के लिए ट्राई भी किए, बट स्टिल उनका मन नहीं लगा. तो वो कहे कि चलो मैं होके आता हूँ, मैं कैफ़े जाता हूँ, वहाँ पे किसी से बात करूँगा और मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा. ऑथर नरेटर जो है वो उठते हैं और वो चले जाते हैं कैफ़े में. कैफ़े में जब वो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं लोगों की हालत और भी ज़्यादा, कितने डल पीपल हैं एंड कितने ज़्यादा टायर्ड लोग हैं. उनको देख के ऑथर का मूड बिल्कुल अपसेट हो जाता है, बिकॉज वो किसी से बात करने चाह रहे होते हैं, बट वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी. दे आर लुकिंग सो डल एंड टायर्ड. ऑथर वहाँ से वापस अपने घर आते हैं. यहाँ से एक्चुअल में शुरू होती है कहानी. ये जो भी कहानी है, ये अपने दोस्त को वो अपने फ़ोन पे बता रहे हैं, जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं. जब वो आते हैं वापस, वो अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं ये दोस्त वाला पार्ट जो लास्ट में बताती हूँ कि आखिर वो फिर से एक बार रिविजन हो जाएगा. तो ये जब घर पे वापस आते हैं तो उन्हें कुछ अनयूजुअल सी चीज़ देखने को मिलती है कि उनका डोर ओपन है. तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, कोई आया होगा. वो अभी भी नॉर्मल है. वो डोर कहते हैं, उन्हें बहुत थोड़ा आश्चर्य होता है, बिकॉज वो कहते हैं कि मैं डबल बार लॉक करके जाता हूँ, मैं 2 बार लॉक करता हूँ अपने मेरा डोर है ये, मेरा एकदम ऐसा नहीं, मेरे माइंड में एकदम फिट है कि मैं 2 बार डोर क्लोज करता ही हूँ. आज मैं भूल कैसे गया. वो नॉर्मली अंदर एंटर करते हैं. वो देखते हैं उनकी आर्म चेयर पे कोई, जहाँ पे एज़ यूजुअल की जो हमारे विदेशों में जिस तरह का घर होता है, वहाँ पे एक चिमनी बनी होती है और उसी के नीचे जिस आग जलाए होते हैं लोग, और वहीं पे सब लोग बैठते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे कोई बैठा हुआ है ना, कोई पर्सन है जिसका फेस नहीं दिखता, उसका हेड दिखता है और हाथ दिखाई दे रहा होता है ऑथर को. वो सोचते हैं अभी भी वो बिल्कुल नॉर्मल और चिल पर्सन है, बिकॉज वो क्या कहते हैं कि ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड आया होगा मुझसे मिलने, और जब मैं नहीं दिखा उसे तो वो वेट करते करते सो गया है शायद. वो अंदर घुसते हैं और वो कहते हैं जैसे ही वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, वो अचानक से पूरी बॉडी गायब हो जाती है. ऑथर थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाते हैं और उनको बेहोश होने ही वाले होते हैं कि वो अपने आप को संभालते हैं कि मैं तो कूल मैन हूँ, मैं आराम से. क्योंकि ऑथर अपने फ्रेंड से ये बात कहते हुए कहते हैं, मैं ना डेड बॉडी से डरता हूँ, ना ही मैं घोस्ट से डरता हूँ. कोई अगर इंसान मेरे कमरे में आ जाए तो मैं उसे मार दूंगा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा. यानी वो अपनी ब्रेवरी को बताते हैं कि वो किसी भी ऐसी चीज़ों से नहीं डरते हैं. बट उस दिन उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा. वो बताते हैं कि जैसे ही वो उस कंधे पे हाथ रखते हैं उस पर्सन के, वो पूरी बॉडी गायब हो जाती है. ऑथर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. काफ़ी टाइम तक ऑथर वो कैंडल जो है लेके हर जगह देखते हैं कि कौन है, बट उनको कोई नहीं दिखता है. एंड देन आफ्टर वो ऐसे ही वो कभी नहीं सो पाते. उस दिन के बाद से जब भी वो सोने का ट्राई करते थे, वही पर्सन उसके आजू बाजू दिखाई दे रहा है उन्हें. वही पर्सन. एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड. जैसे हम सोचते हैं कोई है, दैट मीन्स हमें लगता है कि कोई भूत है, बट अगर हम ये सोचो कि भूत जैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर हमें कुछ नहीं डर लगेगा ना. जेन्युइन सी बात है.
तो वही ऑथर अपने मन में फिट करके रख लेते कि कोई तो है मेरे रूम में, और जब वो रूम देखते थे तो वहाँ पे कोई नहीं निकलता था। ये बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ उन्हें मिलती थी। वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि वो सोते वक्त भी अपना कैंडल ऑन करके, मतलब कैंडल जला के ही सोते थे, यानी उन्हें इतना डर लगता था। तो ऑथर जो है बहुत टाइम से अपने, जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें फील की, उसी सेम डे वो अपने कमरे में इधर उधर रोमिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। एंड देन वो ट्राई करते हैं सोने का। जब वो सोने का जैसे ही वो सोचते हैं तो उन्हें सपने में वही, जब वो आँख खोलते हैं फिर भी वही लगता है, बेड के पास कोई है, यहाँ कोई है, वहाँ कोई है। एज यूजल जैसे कोई छोटे बच्चे को हम बता दें ना इस कमरे में भूत है, तो वो यही करेगा, उसको 24 घंटे भूत दिखाई देगा। उसको भी ऑथर को, आई मीन नरेटर, व्हाट आई एम डूइंग यार, नरेटर को वही लगता है, राइट। देन आफ्टर वो बहुत टाइम से नहीं सोए होते हैं, वो यही करते हैं कि वो दिन में सोते हैं और रात को अपना जाग के पूरा वर्क करते हैं। काफ़ी टाइम से वो बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस महसूस कर रहे थे, बिकॉज कोई नहीं सोएगा तो उसे और भी ज़्यादा फ्रेश नहीं होता है ना कभी भी इंसान, अगर हम सोए ना ढंग से। तो ऑथर यही सारी चीज़ें अपनी स्टोरी बताते हैं। ओके और कहते हैं कि अब वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, ठीक है। अपने बिगिनिंग में ही ऑथर यही कहते हैं कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, और वो फिर ये सारी रीजंस बताते हैं। वो बताते हैं कि मैं शादी इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने ही रूम से डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब रात होती है तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें में जान आ जाती है, वो चलने फिरने लगती हैं। वो अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम्हें हंसी आ सकती है पर ये सच है, मैं काफ़ी टाइम से सो नहीं पा रहा हूँ और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करूँगा। और वो बताते हैं कि मुझे एज़ यूजुअल जैसे कॉमन होता है कि वो कहते हैं कि ये मैंने अभी तक तो जो हमारे लजोली मैम हैं जिनसे वो शादी करने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि अभी सब लोग बता रहे हैं शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। मैं उससे 4-5 बार ही मिला हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो कैसी हैं, बट मुझे इतना पता है कि कुछ टाइम बाद ये भी हो सकता है कि मुझे उसके बाद कोई और पसंद आ जाए। दैट मीन्स कि वो उनसे शादी कर लें, बाद में उन्हें कोई और अच्छा लगने लगे ना, या फिर अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी वाइफ अच्छी लगने, दूसरे की वाइफ अच्छी लगने लगे, कोई और पर्सन अच्छी लगने लगे, कोई और लड़की अच्छी लगने लगे। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, पर मैं शादी सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे साथ जब उस रूम में कोई रहेगा, राइट, कोई जिंदा इंसान जो कि मुझसे बात कर सके, जो कि मेरे साथ रह सके, तो शायद वो जो पर्सन है जो कि उस दिन मुझे आर्म चेयर पे दिखा था, वो मुझे दिखना बंद हो जाएगा। यही स्टोरी में वो बताते हैं कि रीजन कि वो शादी क्यों कर रहे हैं, ताकि उन्हें कोई चाहिए, ताकि वो जो इतने अलोन महसूस कर रहे हैं उन्हें वो डर ना लगे। दैट इज़ वाई ही वॉज मैरिंग, ठीक है। वो कहते हैं कि मुझे हमें भी अभी तो मैडम जो है लजोली बहुत ही स्मॉल हैं, और अभी ऐसा उनमें सब कुछ है, स्मॉल लाइट स्किन है, और अभी उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे अच्छी ना लगे, लेकिन मे भी शादी के बाद मुझे वो अच्छी ना लगे, मुझे किसी और की वाइफ अच्छी लगने लगे। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वो जो पर्सन है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं इस रूम में पूरा अकेला रहता हूँ, तो अगर मेरे अलावा कोई और पर्सन आ जाएगी मेरे साथ तो मे बी वो मुझे दिखना बंद कर दे और वो यहाँ पे आना भी बंद कर दे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्हें फील होती हैं, राइट। सो ये जो स्टोरी है ये पूरी तरीके से, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ऑथर की हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से विक्टिम हो गए हैं मे बी ऑथर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के, जो कि उन्हें इतना ज़्यादा फ्राइटिंग सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो खुद से ही कह रहे हैं कि मुझे खुद से डर लगता है, बिकॉज मुझे अकेले रहने से डर लगता है। और वो बोलते हैं कि जब रात होती है तो इन चीज़ों में जान आ जाती है, टेबल चेयर इन सारी चीज़ों में जान आ जाती है, ये सारी चीज़ें। और ये बेसिकली अकेलापन शो कर रहा है इस स्टोरी में, बेसिकली अलोन, कोई पर्सन है जो कि इतना अकेला है वो भी शो कर रहा है। दैट एम्प्टीनेस इन द लाइफ लीड्स टू डिसऑर्डर, कि वो ये भी लास्ट में हम लोग कह सकते हैं अपने कुछ भी अगर समरी लिख रहे हैं तो ये भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा अकेला रहना इज लीड्स टू डिसऑर्डर। ये अच्छी बात नहीं है। एक टाइम पे अकेला रहना इज़ वेरी नाइस कि पीस मिलती है, बट हर वक्त अकेला रहना, पूरी लाइफ अकेला रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इट लीड्स टू डिसऑर्डर। बिकॉज हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगती है जब वी फाइंड आवरसेल्फ वेरी अलोन, ठीक है। या तो जब भी आप समरी लिखोगे, ये स्टोरी तो होगी कंप्लीट, समरी जब आप लिखोगे तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसमें, यानी पर्सपेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे आई का जो प्रोनाउन है आई, उसका यूज़ हो गया है, राइट। ये बेसिकली एक डर शो कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर शो कर रहा है, हेलुसिनेशन शो कर रहा है, एंड इट्स
वो ये भी शो कर रहा है दैट द पर्सन एटीट्यूड्स टुवर्ड द मैन, दैट जो मॉन्सियर रेमंड है वो प्लान तो करते हैं एक यंग वुमेन से शादी करने के लिए, बट ये भी कहते हैं कि मे बी वो उन्हें बाद में अच्छी ना लगे, लाइक कि वो कभी उस पर्सन से लव नहीं कर सकते हैं, बट वो इसीलिए उनसे शादी कर रहे हैं ताकि वो अपना अकेलापन मिटा सके और उस पर्सन से जो उन्हें रोज़ दिखाई देता है उससे छुटकारा पा सके। इसमें हम लोग आयरनी एंड पैराडॉक्स का यूज़ जो है हम लोगों को देखने को मिला हुआ है। एंड यस, दिस स्टोरी एंड्स हियर। ये सारी स्टोरी है जिसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वाई द ऑथर इज वाई द नरेटर इज वांट टू मैरी दैट पर्सन वेदर ही डू नॉट इवन लव हर, राइट। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन सी जो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं जो कि यूज़ हुई हैं, आप ये बोल सकते हो। और पर्सपेक्टिव क्या है, यानी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरी शॉर्ट स्टोरी का, वो बोल सकते हैं, है ना। और आखिर ये एक्चुअल में शो क्या कर रहा है, तो आप लिखोगे एक्सेसिव एम्प्टीनेस इन द लाइफ लीड्स टू डिसऑर्डर। And this story is completed. I hope you like this video. If yes, go and watch more videos, and please subscribe to the channel and share with your friends. Bye bye. Jai Shri Ram.